बहुत ही आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि आप ये कह सकते हैं कि जो मैंने एक वीडियो बनाई थी थिंकिंग वाली, उसका पार्ट टू ही है। क्योंकि थिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस जिससे एक मतलब एक वो रूट है एक तरीके से, जिससे हर एक चीज कनेक्ट है। और उस वजह से आज का मैंने लिया है पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग। तो ये देखो, होती तो एक ही चीज है, लेकिन बस वो देखने का नजरिया होता है ना, सबको अपना अपना होता है। और काफी यूनिक होता है, काफी ब्यूटीफुल होता है सबका। तो उसको एक बार कंसिडर करते हैं और ये देखते हैं कि कहाँ पे क्या हो सकता है, मतलब क्या व्यूज है मेरे इसके ऊपर। तो पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग देखने में क्या लगता है यार, कि एक पॉजिटिविटी हम लोग देखते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्टिमिस्टिक होता है पर्सन, जो क्या करता है कि मतलब हर एक चीज को उसमें अच्छाई कह सकते हैं, पॉजिटिविटी ढूंढता है, नेगेटिविटी को दूर रखता है। और ये कहें कि नेगेटिव पर्सन है, एक उसी का अपोजिट कह सकते हो कि जो मतलब काफी नेगेटिव चीजें सोचता रहता है। ठीक है, तो वो क्या बोलोगे उसको, तो शुगर क्यूब ले लो, उसमें चींटियां लिपटी रहती हैं। तो वो जो है ना पॉजिटिविटी, वो ऐसे ही है कुछ। तुम जहां पे पॉजिटिविटी रखोगे वहां नेगेटिविटी अपने आप भागती हुई चली जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, वो अपने आप आएगी ही। लेकिन अगर तुम्हारा व्यू अच्छा है, तुम्हारा जो माइंड सेट है वो काफी स्ट्रांग है, तो तुम जितना भी पॉजिटिव सोच लो, तुम्हें नेगेटिविटी तुम्हें दिखेगी नहीं। मतलब तुम इतना पॉजिटिव हो जाओगे कि तुम्हें नेगेटिविटी फिर दिखेगी नहीं, और तुम एक काफी पीसफुल और हैप्पीली लाइफ जियोगे। अगर नेगेटिविटी की बात करें तो वो आनी है, वो एक तरीके से तुम्हारा कर्ज नहीं कह सकते, लेकिन एक ह्यूमैनिटी का कुछ होता है माइंड सेट, वो उस पे आनी, वो एक तरीके से हावी है। अब वो इन्फ्लुएंस कर देता है हम लोगों को कुछ करने का। और तुम लोग को पता ही है नेगेटिविटी भी क्या, मतलब कुछ गुड इफेक्ट्स तो नहीं कह सकते, साइड इफेक्ट्स तो काफी ज्यादा हैं। उससे मतलब डिसीजेस भी होती हैं और मौत भी हो सकती है कुछ केसेस में। कभी कभी वो नेगेटिविटी कहीं अच्छी भी कर जाती है कुछ केसेस में, ऐसा नहीं है कि हर बार कर जाती है। लेकिन एज फॉर पीपल सेज कि नेगेटिविटी उतनी अच्छी नहीं होती है, उसको मतलब नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो देखो, पॉजिटिव सोचने का ही मतलब नहीं नेगेटिविटी को बिल्कुल हटा दो कि तुम बिल्कुल सब कुछ अच्छा अच्छा हो तुम्हारे साथ, जैसे तुम सोचो हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता। ये लाइफ है, ये तुम इंसान है, ये हम लोग की डेस्टिनी है कि होना ही है। तुम लोग यिंग यांग का सिंबल तो देखा ही होगा ना, उसमें पूरे व्हाइट में भी थोड़ा ब्लैक होता है, थोड़ा ब्लैक में थोड़ा सा व्हाइट होता है ना। वैसे ही पूरा वही लाइफ का वही सिंबल है पहली बात। तो वो बताता है कि जहाँ पे अच्छाई होगी बहुत, वहां पे कुछ बुराई होगी, और जहाँ पे बुराई होगी वहां पे कुछ कुछ अच्छाई होगी। तो ये एक बैलेंस बनाता है, इसकी न्यूट्रल कर देता है। अगर हम लोग इंसान के माइंडसेट को देख के चले हैं, तो एक तरफ रखते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, एक तरफ होता है नेगेटिव, और बीच में कहीं न्यूट्रल होता है। तो अगर तुम उस न्यूट्रल वाली लाइन को पकड़ो, तो काफी बैलेंस चीजें मिलेंगी और तुम काफी हैप्पीली जियोगे ना। जैसे कि एक तुम देखो, ये सब एक ह्यूमन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये तुम कंपेयर कर सकते हो जो उसके होते हैं एटम के जो क्वांटम स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, पार्टिकल थ्योरी, ये सब काफी रिलेटेबल है, और इसी से शायद वो थ्योरीज बनी है। जैसे कि एक एटम पे तुम देखो, वो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज भी अच्छा नहीं है ना, नेगेटिव चार्ज भी इतना अच्छा है। ठीक है, वो एक स्टेबल होता है जब वो न्यूट्रल स्टेट में आ जाता है, जब पॉजिटिव नेगेटिव का जो अमाउंट है वो इक्वल रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तभी वो एग्जिस्ट करेगा सही से। वैसे ह्यूमन लाइफ का भी है। अगर तुम सोचोगे कि मेरे यहाँ मेरे साथ सब अच्छा हो, तुम सब कुछ प्लान करके रखे हो, एक एक चीज तुमने प्लान करी है, तो पहली बात तो प्लान करना अच्छी बात है, ठीक है, गुड रीजंस के लिए और अच्छी राइट्स के लिए अच्छी बात है प्लान करना। लेकिन ये तुम्हें पक्का वो नहीं बना चाहिए कि हाँ मुझे अगर ये चाहिए तो ये मिल ही जाएगा, ऐसे करने से ये नहीं पक्का होता है। ये कुछ श्योरिटी नहीं है, प्रिडिक्टिबिलिटी कर सकते हो, श्योरिटी तुम कभी नहीं कर सकते। या तुम जितने भी अच्छे हो, कोई भी मतलब परफेक्शन कुछ नहीं होता। इसके बारे में कभी बात बात करेंगे। आज का टॉपिक असल में नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में है। तो हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिविटी तुम सोचो कि सब कुछ अच्छा हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। और हाँ, ये पॉसिबल है कि तुम नेगेटिव में बहुत गिर सकते हो, और फिर हो सकता है कि वहां से तुम्हारा पॉजिटिव आना मतलब ऊपर आना वहां से काफी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि नेगेटिव तुम्हें एक भार की तरह है, वो तुम्हें इतना भारी तुम्हें कर देगा, मतलब कि तुम धंस जाओगे धरती के अंदर, और फिर वहां से निकलना काफी मुश्किल होता है। तो नेगेटिव थिंकिंग क्या बुरी है? कुछ मतलब इन फैक्ट कह सकते हो कि बुरी है, कुछ केसेस में अच्छी भी हो जाती है। अच्छा, तो मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ।
जैसे कि मान लो तुम जो लड़के हो लड़के जो भी हो, तुम्हारी कोई बॉय तुम्हारा मतलब कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अब वो मतलब कुछ रीजन से तुमसे नाराज है। फिर तुम सोच रहे हो कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, मतलब कि यार तो मुझे छोड़ देगी, मुझे कुछ नया देखना पड़ेगा वरना मैं इसी के पीछे पड़ा रहा हूँ। तुम्हारी जो न्यू थिंकिंग है वो वाली। अब तुम अगर मान लो एक केस में वो तुम्हें छोड़ देती है, ठीक है, कुछ रीजंस की वजह से तुम्हें छोड़ देती है, तो तुम देखो दो केसेस इसमें आ सकते हैं, इसमें बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। दो केसेस जो जनरल इन बनेंगे वो ये बनेंगे कि तुम किसी और के पीछे लग जाओगे, ठीक है। तो तुम्हारा ये माइंड सेट, ये जो तुम दूसरे के पीछे लगे, तुम्हारा माइंड सेट कुछ और व्यू कर रहा है, और अगर तुम उसी के पीछे लगे रहे, तुम मतलब उसमें दुख में रहे, डिप्रेशन में, कुछ करे नहीं, ठीक है, तो ये कुछ और व्यू करता है। दोनों के व्यू अगर तुम मिलाओ तो एक टाइप से न्यूट्रल थिंकिंग आती है, जो कि जिसको फर्क नहीं पड़ता उस बंदे को कि अगर ये आएगी भी कि नहीं आएगी, इसकी श्योरिटी है कि नहीं, उस बंदे को फर्क नहीं पड़ता। वो बस लाइफ जीता है सब कुछ करके, ठीक है, कुछ हैप्पीली बिल्कुल जीता है। वो एक न्यूट्रल स्टेट पे आ जाता है। ये न्यूट्रल स्टेट काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर ह्यूमन देखो, मेरा मेरा मानना है कि पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग, पहली बात तो तुमको पता है कुछ नहीं होता, बहुत ही जनरल बात है, ठीक है। मैं जो कर रहा हूँ बहुत ही जनरल बात है, लेकिन काफी काफी ही डीपली अगर तुम सोचो तो कुछ नहीं है। बस तुम्हारा देखने का नजरिया है ना, पर्सपेक्टिव, वो सबके लिए अलग होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये बंदा अच्छा है तो वो मेरे लिए अच्छा होगा, तुम्हारे लिए सोचो कुछ और होगा, उस बंदे अपने के लिए कुछ और होगा। तो हर एक तरीके से हम लोग नहीं देख पाते हैं, हम लोग देखते हैं दो तरीके से, एक जो लोग दिखाते हैं, एक जो हम लोग खुद देखते हैं, ठीक है। तो इनमें फोकस करना काफी मुश्किल होता है। अपने आप पे अगर बिलीव रखते हो तो तुम अपनी बात ही मानोगे, दूसरों की बात को अगर तुम सही प्रूफ करने बैठोगे, अगर तुमको अपने आप पे बिलीव है तो वो कर भी दोगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस कह सकते हो कि आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं तो उस सब में नहीं जाते हैं। सिंपल सी बात यह है कि अगर तुम न्यूट्रल स्टेट में हो, न्यूट्रल स्टेट मेरा मतलब कि कुछ पॉजिटिव भी हो रहा है और नेगेटिव भी हो रहा है। मतलब तुम तो देखो, तुम्हें इन द लाइफ तुम्हें अच्छे काम करो, ठीक है, बुरे काम अपने आप तुमसे होंगे, लेकिन उन्हें क्या करो, उन्हें अपनी वीकनेस न बनाओ, उन्हें स्ट्रेंथ बनाओ। अगर तुम पॉजिटिविटी करते रहोगे, तुम मतलब सोचते रहोगे, सॉरी, सोचते रहोगे और फिर मतलब ऐसे प्रोसीड करोगे फॉर द राइट रीजंस एंड फॉर राइट एवरीथिंग, नेगेटिविटी अपने आप कहीं ना कहीं से आएगी। लेकिन तुम्हारा माइंडसेट काफी स्ट्रांग है ना, तो तुम नेगेटिविटी की उस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, तुमको बिल्कुल नहीं ध्यान जाएगा। तुम अगर मान लो कुछ भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो, ठीक है, और तुम्हारा माइंडसेट वीक है, तो तुम कहाँ गिर जाओगे, तुम नहीं उठल पाओगे, तो तुम्हें कोई समझा पाएगा उतना, क्योंकि तुम्हारा अंदर से अपने ऊपर ही बिलीव नहीं है। लेकिन इसी साइड अगर तुम्हारा बिलीफ है, डिप्रेशन में जाने के बावजूद तुम्हारे अंदर बिलीफ है, तो तुम उठ जाओगे किसी की हेल्प से या अपने आप ही, वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन तुम उठ जाओगे जरूर। तुम्हारा माइंड सेट स्ट्रांग होना चाहिए। तो मतलब कंक्लूजन क्या इससे निकाले निकाले यही कि लाइफ को जियो सब कुछ करके, जो तुम्हारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उनकी, उनका वैल्यू जानो, उनकी जो चीज जमावत जो है, सब कुछ अवेलेबल इस टाइम पे वो समझो, एक फ्यूचर प्लान करो, ठीक है, उस पर बिल्कुल श्योर ना हो लेकिन एक बैकअप लेके चलो। इस सब ये सब तुम्हारा जो है ना, इस सब चीजों से, और मोस्ट ऑफ द टाइम तुम ऐसा रिएक्ट करो कि तुम खुश हो, ठीक है। इस चीज से भले ही तुम्हें थोड़ा बहुत पहले लगेगा कि यार नहीं अच्छा हो रहा है, बाद में तुम्हें कहीं जाके पता चलेगा कि यही है लाइफ का पर्पस, दूसरों की हेल्प करना। उसके लिए सबसे पहले अपनी हेल्प करो। इस सब से तुमको एक पॉजिटिव थिंकिंग आ गया, और नेगेटिव थिंकिंग पता है हो भी होती भी जाएगी। मान लो तुम कहीं बहुत ही बड़े इंसान बन जाते हो, तुम बन जाओगे मतलब कुछ भी, बहुत बड़े इंसान बन गए, ठीक है, वर्ल्ड के रूलर ऐसे कुछ टाइप बन गए, तो तुम्हें क्या लगेगा, तुम फिर मतलब एक तरीके से कंट्रोल कर पाओगे। तुम ये कंट्रोल कर पाओगे कि थिंकिंग कैसी होनी चाहिए। अपनी थिंकिंग की बात नहीं कर रहा मैं, लोगों की थिंकिंग की बात कर रहा हूँ। क्योंकि लोग भाई जो टॉप पे होता है उसकी बात एक तरीके से मान सकते हैं, अभी के टाइम में नहीं, पहले मानते थे, क्या बता अभी मान ले, लेकिन जो बहुत ही अच्छा बंदा होगा ना, उस पे 40% लोग शक करेंगे और 60% लोग मान जाएंगे, क्योंकि हमारी न्यूट्रलिटी अगर लानी है तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि भाई देखो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो, नेगेटिविटी अपने आप तुम्हारे पर छक मार के पीछे आएगी। और बस यही था।
आज का टॉपिक न्यूट्रलिटी इज, आई थिंक यस इट इज बेस्ट। अगर तुम पॉजिटिविटी करोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा देखोगे, अच्छा ये सब करोगे, तो नेगेटिविटी अपने आप कहीं ना कहीं से आ जाएगी। तुम अगर माइंडसेट स्ट्रांग है तो भाई वो रोक नहीं सकता तुमको, नेगेटिविटी तुम्हें पकड़ नहीं सकती, क्योंकि नेगेटिविटी एक ऐसा नशा होता है कि भाई तुम्हें वो घेर लेता है। ठीक है, वो घेर लेता है। अगर तुम्हारा माइंड से स्ट्रांग नहीं है तो तुम उसमें धस जाओगे, अगर स्ट्रांग है तो उससे निकल जाओगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये सब कनेक्टेड है, फियर, डिप्रेशन, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो मैं वही जानने की कोशिश करता हूँ कि ये क्यों कनेक्टेड है, क्या है। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात अच्छी लगी तो यार कमेंट करना, और क्या मुझे बताना कि तुम्हें क्या थॉट्स हैं इसके बारे में। एट द एंड यही है कि न्यूट्रलिटी अपनी बेस्ट है। नेचर अपना काम करता रहता है, हमें भी अपने काम करने चाहिए और हैप्पीली जीना चाहिए लाइफ को, और क्या। न्यूट्रल की तरफ रहो, मतलब पॉजिटिव पे रहो, न्यूट्रल अपने आप, मतलब सॉरी, पॉजिटिव रहो, नेगेटिविटी अपने आप पीछे आएगी। और नेगेटिव रहोगे तो भाई नेगेटिविटी आएगी। नेगेटिव में जाने का मतलब है कि तुम एक मतलब नदी में बह रहे हो और फिर वहां पे तुम्हें हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। अगर लोग चाहेंगे भी तब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा नेगेटिविटी तुम्हें अंदर से बिल्कुल वीक टाइप बना देगी। तुम्हारा जो वो है ना, ब्रेन स्ट्रक्चर, वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देगी। तो तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा। दूसरों की बात मानने पर भी तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर से ही मन नहीं हो रहा कुछ करने का। यही है कि भाई न्यूट्रल हो, न्यूट्रल अपने आप हो जाते हो, पॉजिटिव रहो। नेगेटिविटी पे चलेगा तो भाई काफी मुश्किल है वहां से निकलना। ठीक है, ओके, तो बाय, गॉड ब्लेस यू।